हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द न्यू गेट एनिमे सीरीज के एपिसोड नंबर 5 को। तो जिन्होंने भी इससे पहले के एपिसोड को नहीं देखा है वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शिन रशिया की लेवल अप करने के लिए जंगल में आ जाता है और ये पर शिन और विलियम मिलकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अधमरा करके रशिया के सामने फेंकते हैं और इनको मार के रशिया भी लेवल अप करती है। जिसके बाद वो प्यूरिफाई मैजिक भी सीख जाती है जो उसे जरूरत थी, और ये मैजिक उसे क्यों जरूरत थी वो तो आपको पिछला वाला एपिसोड देख के ही पता चलेगा। तो इस एपिसोड में कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप प्लीज पहले वाले एपिसोड को देख लीजिएगा। एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि शिन ने जिस स्वॉर्ड की मदद से उस स्कलफेस लॉर्ड को हराया था वो स्वॉर्ड प्रिंसेस रियोन के हाथ लग चुकी है। और इसी एपिसोड के बीच में हमने ये भी देखा था कि शिन और स्नी भी बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिले हैं। तो चलिए अब एपिसोड 5 के बारे में जानते हैं। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड की शुरुआत में हम प्रिंसेस रियोन के पास देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस रियोन उनके नाइट गड्रेस से उस स्वॉर्ड के बारे में पूछती है, जहाँ पर गड्रेस कहता है कि ये स्वॉर्ड जरूर किसी ब्लैक स्मिथ ने बनाया होगा और इसका जो पावर है इसे एक हाई ह्यूमन के अलावा किसी और स्पीशीज का कोई भी क्रिएचर कंट्रोल ही नहीं कर सकता। यह देखकर प्रिंसेस रियोन कहती है कि अच्छा एक हाई ह्यूमन, पर वो तो बहुत दिनों पहले ही एक्सटेंड हो चुके हैं। तो ये सुनकर गड्रेस कहते हैं कि अगर हम उसे माने कि वो लोग पहले ही एक्सटेंड हो चुके हैं तो भी अगर जिसने यहाँ पर इस स्वॉर्ड के साथ फाइट किया है वो एक्सट्रीमली पावरफुल पर्सन है। इसके बाद प्रिंसेस रियोन गड्रेस से पूछती है कि अच्छा गड्रेस, किंगडम के बाहर जो मून सेंटम है वो भी हथियार ही बनाते हैं, है ना, और इसका ओनर भी तो एक ब्लैक स्मिथ ही था। ये सुनकर गड्रेस हाँ बोलता है और प्रिंसेस रियोन यहाँ पर कहती है कि तो हमें इस बारे में उनसे पूछ लेना चाहिए। इसके बाद गड्रेस प्रिंसेस रियोन से पूछता है, प्रिंसेस अगर सच में कोई हाई ह्यूमन लौट आया तो आप क्या करोगे। ये सुनकर प्रिंसेस रियोन कहती है कि मैं उससे लड़ना चाहूंगी क्योंकि मुझे देखना है कि ये लोग कितना ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम विलियम के पास देखते हैं, जहाँ पर विलियम शिन और स्नी को एक जगह पे बैठाकर शिन से उसके असली आइडेंटिटी के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर शिन ज्यादा कुछ नहीं बताता है। और इसके बाद विलियम उस स्कलफेस लॉर्ड के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर शिन विलियम से कहता है कि उस स्कलफेस लॉर्ड को स्नी ने हराया है। जिसे देखकर विलियम कहता है कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ, मैंने वहाँ पर तुम्हारी पावर को देखा था और ये कोई भी नॉर्मल एडवेंचरर का पावर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने तुमसे कुछ और ही महसूस किया था, सच्ची सच्ची बताओ तुम कौन हो, वरना तुम्हारा खैर नहीं। और ये बोलकर विलियम यहाँ पर अपने स्पेयर से शिन के ऊपर वार करने लगता है, जिसे देखकर शिन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो यहाँ पर अपना सच्चाई विलियम को बता देता है। और ये सुनकर विलियम बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम स्नी राइजर के मास्टर हो और तुम वही लेजेंडरी हाई ह्यूमन भी हो। तभी वहाँ पर रशिया जाग जाती है और रशिया यहाँ पर स्नी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने स्नी के बारे में बहुत कुछ सुना था। पर रशिया जब स्नी से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी रशिया बेहोश हो जाती है और ऐसा देखकर विलियम यहाँ पर रशिया को अपने कंधे पे चढ़ा लेता है और उसे लेकर वहां से जाने लगता है। और इसके बाद ये सब लोग किंगडम के गेट तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद शिन विलियम को अपना वही मैजिकल लेटर देता है और कहता है कि विलियम अगर कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत तो तुम मुझे इसकी मदद से बुला सकते हो। तो ये देखकर विलियम शिन से कहता है कि मैं कभी अपने मामलों में आउटसाइडर्स की मदद नहीं लेता, और ये बोलकर विलियम शिन से उसका लेटर लेने से मना कर देता है। तो तभी शिन कहता है कि विलियम मेरी बात को समझो, मैंने इतने साल बाद किसी को अपना दोस्त बनाया है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ न रहूं, और खासकर तब जब वो किसी अनाथ को बचा रहा होगा। तो विलियम प्लीज ये अपने पास रख लो। तो ये सुनकर विलियम भी इसके लिए मान जाता है। तो तब स्नेक शिन से कहता है कि शिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम अब भी पहले की तरह ही हो, तुम्हें अपनी ताकत पर कभी भी घमंड नहीं था और तुम हर वक्त अपने से कमजोर लोगों की मदद करते थे और इसीलिए मुझे तुम इतने पसंद हो और इसलिए मैं पहले भी तुम्हारा साथ देती थी और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो इसके बाद ये दोनों मून सेंटम पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद ही टियारा स्नी के पास जाती है और कहती है कि मास्टर क्या आपको पता है कि आपके जाने के बाद कोई आया था और वो बोल रहा था कि वो आपके बारे में जानता है। और ऐसा सुनकर स्नी टियारा से कहती है कि टियारा रुको जरा, आप इतने एक्साइटेड मत हो, धीरे बोलो। तो भी टियारा शांत हो जाती है, लेकिन उसकी नजर शिन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर टियारा कहती है कि मास्टर शिन आपके साथ क्या कर रहा है। तो ये देखकर स्नी टियारा से कहती है कि ओ अच्छा, शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मून सेंटम का ओनर एक हाई ह्यूमन है और यही है वो हाई ह्यूमन शिन। तो ये सुनकर
सुनकर टियारा स्नी से कहती है कि ओ अच्छा, मूनसेंडम का ओनर। क्या कहा आपने? मूनसेंडम का ओनर, वो भी ये? तो इसके बाद ही टियारा यहाँ पर शिन से बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुली बात करने लगती है। लेकिन ये देखकर शिन टियारा से कहता है कि टियारा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे पहले मेरे से बात करती थी वैसे कर सकते हो। इसके बाद टियारा पूछती है कि तुम मूनसेंडम का ओनर हो, तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं? और इसका मतलब तुम ही हो वो हाई ह्यूमन, वो लेजेंडरी हाई ह्यूमन। ये सुनकर शिन टियारा से कहता है, इसका मतलब क्या तुम पहले मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती थी? ये सुनकर टियारा कहती है कि भला कौन ऐसे किसी शख्स पर भरोसा करेगा जो ऐसे ही आपके सामने आके बोलता है कि वो किसी लेजेंडरी स्पीशीज से बिलोंग करता है, और वो भी वो स्पीशीज जो आज से 500 साल पहले एक्सटेंड हो चुका है। तो इसके बाद शिन टियारा से कहता है, खैर जाने दो, इससे मिलो, इसका नाम है युजुहा। इसके बाद युजुहा टियारा से कहती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। ये सुनकर टियारा बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है कि कोई स्प्रिट फॉक्स कैसे बात कर सकती है। तो इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब लोग टेबल पे खाना खा रहे हैं, और यहीं पे खाना खत्म होने के बाद शिन जब स्नी से कुछ इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस ही करने वाला था कि तभी शिन देखता है कि यहाँ पर टियारा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिस वजह से वो यहाँ पर टल्ली होके उठपटांग हरकतें कर रही थी। तो ऐसा देखकर शिन कहता है कि हम लोग कल बात करते हैं और फिलहाल तुम इसे ले जाओ। इसके बाद स्नी टियारा को उसके रूम की तरफ ले जाने लगती है। अगले सीन में हम शिन को देखते हैं जो यहाँ पर ड्रेस चेंज करके अपने पुराने रूम में पहुंच चुका था, और यहाँ पर आते ही युजुहा सीधा जाके बेड का एक कोना पकड़ लेती है और वहीं पर सो जाती है। इसके बाद शिन भी वहाँ पर सो जाता है। लेकिन आधी रात को जब शिन का आंख खुलता है तो शिन फील करता है कि उसके बाजू में कोई है, जिसे देखकर शिन कहता है कि युजुहा, क्या ये तुम हो? लेकिन तब शिन देखता है कि युजुहा उसके पैर के पास सोई हुई है। तो तब शिन कहता है कि ये कितना सॉफ्ट है और गर्म भी, और इसके साथ इसका स्मेल भी। लेकिन तभी शिन उसके बाजू में स्नी को देखता है, जिसे देखकर शिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और मोमेंट है भाई, मोमेंट है। कहता है क्या क्या ये सच में हो रहा है? मुझे तो ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर शिन ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि शिन अब भी एक VR गेम के अंदर ही फंसा हुआ था। लेकिन तब शिन देखता है कि यहाँ पर रो रही है और उसका नाम पुकार रही है, जिसे देखकर शिन कहता है कि स्नी, मैं नहीं जानता कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था, पर मुझे इन सब के लिए माफ कर देना। तो अगले सुबह हम शिन को देखते हैं जो यहाँ पर सो के उठता है, लेकिन उसके पास स्नी नहीं थी। लेकिन तब शिन अपने चादर के नीचे सफेद हेयर को देखता है, जिसे देखकर शिन जब अपने चादर को हटाता है तो तभी शिन देखता है कि युजुहा यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में इवॉल्व हो चुकी थी, और तभी युजुहा भी नींद से जाग जाती है और शिन से कहती है कि गुड मॉर्निंग मास्टर। लेकिन तब शिन ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि युजुहा ने कुछ नहीं पहना था। तो तब शिन कहता है कि युजुहा जल्दी से कुछ पहन लो, लेकिन युजुहा कहती है लेकिन क्यों मास्टर, आप कितने ज्यादा वार्म हो, और ये बोलकर वो शिन को गले लगा लेती है। तो ऐसा देखकर शिन कहता है कि अगर इस हालत में किसी ने मुझे देख लिया तो मेरी जिंदगी तो ये पे खत्म हो जाएगी। और इसके अगले सीन में हम शिन को देखते हैं जो यहाँ पर एक खास तरह की क्लॉथ बाहर निकालता है और उसे युजुहा को दे देता है। और ये क्लॉथ इसलिए खास था क्योंकि ये किसी भी साइज में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, जिस वजह से इसे किसी भी ईयर का एलिमेंटल पहन सकता था। तो इसके बाद युजुहा उस कपड़े को पहनकर बाहर आती है और युजुहा यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही थी। तो युजुहा को इस हालत में देखकर स्नी और टियारा भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद शिन जब युजुहा से उस टेम्पल के बारे में पूछता है तो युजुहा कहती है कि मैं तो बस वहाँ पर ऐसे ही घूमने गई थी और मैं वहाँ पर टायर्ड हो गई और मैं वहाँ पर सो गई। इसके बाद जब मेरी आंख खुलती है तो मैंने देखा कि मैं उस ट्रैप में फंस चुकी हूँ, और मैं जब मरने ही वाली थी कि तभी आप आ गए और आपने मुझे बचा लिया। मुझे बचाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। तो ये देखकर शिन कहता है कि युजुहा, तुम्हें मुझे नहीं मिली को शुक्रिया बोलना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें उसकी वजह से ही बचा पाया हूँ। तो ये सुनकर युजुहा शिन से कहती है कि तो चलिए हम लोग जाके उसे शुक्रिया बोल के आते हैं, मैं उससे दोबारा मिलना चाहती हूँ। ऐसा देखकर स्नी यहाँ पर शिन से कहती है कि तुम्हें उसके लिए कुछ ले जाना चाहिए, तो इसलिए तुम इसे ले जाओ। ये एल्फ विलेज में बनने वाले खास तरह की मिठाई है और इसे टियारा ने बनाई है। और तभी टियारा कहती है कि ये मेरी दूसरी कोशिश है क्योंकि जब मैंने पहले इसे बनाया था तब मैंने सोचा था कि मैं इसे बाजार में बेचूंगी, लेकिन हमारा बिजनेस उतना अच्छा चला नहीं जिस वजह से हमने इसे बंद कर दिया। तो ये देखकर शिन कहता है कि हाँ ऐसा होना ही था क्योंकि मूनसेंडम कोई बेकरी नहीं है, यहाँ पर हथियार बनते हैं, खाने की चीजें नहीं। तो ये सुनकर स्नी यहाँ पर कहती है कि हाँ हम हथियार बनाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन ये नामुमकिन था क्योंकि तुम्हारे अलावा आर्मरी को और कोई नहीं खोल सकता। जिसे देखकर शिन कहता है कि वो मैं तो भूल ही गया था इस बारे में। तो तब स्नी शिन से कहती है कि मुझे इससे पहले तुम्हारे साथ किसी को मिलवाना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर शिन कहता है कि कौन है वो? तो तब स्नी कहती है कि वो है जिराट। ये सुनकर शिन हैरान होता है और कहता है कि क्या वो जिराट? तो स्नी कहती है कि हाँ वही है। और दोस्तों जिराट यहाँ पर शिन का एक साइड कैरेक्टर है। तो ऐसा देखकर शिन कहता है कि जिराट जिस स्पीशीज से बिलोंग करता है उनकी लाइफ टाइम तो 150 साल
अस्पताल थी। मुझे लगा था कि वो मारा जा चुका है। तो ये सुनकर स्नी कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो सिर्फ आपसे मिलने के लिए इतने दिनों तक जिंदा है। और वैसे भी उसने सारे बीस्ट ट्राइब को एक साथ करके एक अलायंस बनाया था और वही था पहला बीस्ट किंग। पर अब जो है वो भी बहुत ज्यादा काबिल वॉरियर है और वो अब भी आपका इंतजार कर रहा है। जिसे देखकर शिन कहता है कि तो फिर चलो हम उससे मिलते हैं। लेकिन तब स्नी कहती है कि नहीं आज नहीं, हम कल जाएंगे, क्योंकि आज मुझे उस स्कलफेस लॉर्ड की रिपोर्ट करने के लिए गिल्ड में जाना होगा। हाँ मुझे और यूजुहा को भी तो आज मिले से मिलने जाना है। तो ये सुनकर टियारा वहाँ पर कहती है कि तो फिर आप सब लोग जाइए, मैं शॉप का अच्छे से ध्यान रखूंगा। जिसे सुनकर स्नी यहाँ पर टियारा से कहती है टियारा अब तुम बाहर जा सकते हो, वैसे भी तुम यहाँ की कोई कैदी नहीं हो जो तुम पूरी जिंदगी यहीं पे बिताओगे, तो तुम बाहर जाके दुनिया घूम सकते हो। ये सुनकर टियारा कहती है कि तो फिर शॉप का क्या होगा। जिसे सुनकर शिन यहाँ पर कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे कहीं भी लेके घूम सकता हूँ। तो इसके बाद टियारा भी इसके लिए मान जाती है और यहाँ पर स्नी शिन से कहती है कि शिन तुम एक अपना एडवेंचरर का टीम बना लो ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ वॉइस मैसेज शेयर कर पाए और तुम टियारा को भी इसमें कनेक्ट कर लो। तो इसके बाद शिन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। तो स्नी के जाने के बाद शिन यूजुहा को लेकर सीधा आर्मरी में जाता है और कहता है कि किंगडम में जाने से पहले शायद मुझे कुछ स्वॉर्ड बना लेने चाहिए ताकि उन्हें बेचकर कुछ अर्निंग हो पाए। और इसके बाद शिन और यूजुहा मिलकर बहुत सारे स्वॉर्ड बनाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टियारा आती है और टियारा यहाँ पर शिन से कहती है शिन देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ, मैं बहुत दिनों के बाद बाहर निकल रही हूँ, तो मुझे ये चूज करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी कि मुझे क्या पहन के बाहर निकलना चाहिए। और इसके बाद हम टियारा को देखते हैं जहाँ पर टियारा बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। तो इसके बाद ये सब लोग मूनसेंटम से बाहर आ जाते हैं और ये टियारा कहती है कि शिन देखो ना बाहर आके कितना फ्रेश लग रहा है और आज का मौसम भी कितना अच्छा है। लेकिन तब हम देखते हैं कि शिन का नजर कहीं और था और टियारा भी ये समझ जाती है। टियारा यहाँ पर जब शिन की तरफ देखते हैं तो शिन अपना मुंह घुमा लेता है और शिन भी कहता है कि हाँ आज का मौसम सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन तब टियारा डायरेक्ट शिन से पूछ लेती है कि तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और शिन भी यहाँ पर अनजाने में ही बोल देता है कि टियारा ये बहुत ज़्यादा अच्छे है, समझ रहे हो। लेकिन ये सुनकर टियारा बिल्कुल भी खुश नहीं होती और शिन भी ये समझ जाता है। तो इसके बाद टियारा कहती है कि आज मैं जितनी भी चीज़ें ले जाऊंगी तुम सब कैरी करोगे। जिसे सुनकर शिन कहता है कि मगर क्यों। तो ऐसा सुनकर टियारा कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि दूसरों के चीज़ों पे नज़र नहीं देनी चाहिए। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और इस एपिसोड से हमें पता चलता है कि शिन कितना बड़ा ठरकी है। तो खैर जाने दो, फिर मिलेंगे न्यू गेट के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।